बनने वाली साहब। अब ये हम लोग जब बात देखे साहब तो कहाँ मुंह देखे दुखा हो जाता। बात ये है अब हम यहाँ शादी के लिए आए हैं, ये साले सब पैसे वाले हमारे बलात्कार करने से तुम्हारी बेटी गर्भवती हो गई है, सरासर साला झूठ बोल रहा है। इसकी बेटी को 3 महीने का गर्भ है और हमको 11 महीना हो चुके हैं नसबंदी करवाए। क्यों क्यों ये झूठ बोल रहा है? और तुमके 11 महीने हो गए नसबंदी कराए? जी साहब। तो नसबंदी की जो फाइल बनती है वो कहाँ है? तो क्या हमको कहीं और तो साबित कैसे होगा तुम नसबंदी कराए हो? फाइल कहीं खो गई साहब। तुम अपनी लड़की को बुलाओ और तुम भी बैठो गाड़ी में। चेकअप करो। देखो चेकअप होगा, अभी सच्चाई उगल दो, अच्छी बात है। चेकअप होगा, डीएनए तुम्हारा और उसका अगर मिक्स कर गया, समझ गए हो, तो जेल भी जाओगे। आप साहब हमारी बात सुनिए, देखिए दुनियादारी के चक्कर में मत पड़िए। आप हमारे दोस्त हैं, आप ऐसा करिए 10-20 हजार रुपया हम इसको दे देंगे और 10-20-50 हजार आपको ले लो और बात यहीं पर खत्म करो। ये मामला सही है। 20,000 रुपया पैसा ले ले, क्यों? ये साला पहुंच जाएगा ऊपर, डीएनए चेक कराएगा, तुम भी चल जाओगे, हमारी वर्दी खूटी में होगी। अरे साहब सरकार इतनी बुरी है। और योगी बाबा की सरकार है, पिटोजर चल जाएगा सीधे। अगर तुमने बलात्कार किया हो तो तुमको शादी तो करना ही पड़ेगा, कतई करना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं साहब, हकीकत बात है। नहीं आप सही कह रहे हैं साहब, वाकई में कानून भी हमारे भारत देश का कानून भी कोई चीज है। अगर कानून को लेकर हम नहीं चलेंगे तो हमको जेल जाना पड़ेगा। ठीक है साहब, परेशान मत होइए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा हमको मशवरा कर लेने दो। काल सिंह, बात बिगड़ गई है ज्यादा, अपने साहब भी कह रहे हैं और बात हकीकत भी है। हमने गलत किया तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा, है ना। शादी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन बात यह है कि हम इसकी लौंडिया से शादी कैसे करेंगे? हम शादी कैसे करेंगे? क्योंकि हम ठाकुर हैं। कहते हैं कि बिगड़े वक्त में केवल दोस्त ही काम आते हैं, जान हाजिर करने की जरूरत नहीं है। जान हाजिर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, इसकी लौंडिया से शादी हम तो कर नहीं पाएंगे, इसकी लौंडिया से शादी तो कर लो। वाह ठाकुर साहब वाह, मजा मारे घासी और लहंगा छांटे हुलासी और बैठ के यहाँ पुरवा हाना का खाए हो तुम और हगा ही जाए। ये हमसे नहीं होगा। ये देखो तुम हो बलात्कार तुम कियो, बच्चा तुम्हारा उसके पेट में। हाँ वो भैंस हम अपने घरे ले ले। अब साहब बात ये है, ज्यादा टाइम हम साहब लेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा मामला है साहब, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। ये बारात लेकर कल चले आऊंगा और 15 आदमी की बारात बहुत ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि साहब गरीब आदमी काम निपटालना है साहब। 15 आदमी कमरे हिसाब का आदमी है तो जब तक हवाई पे पपाई बत्ते तो जा आदमी बने जा। ठीक है चलो, अब कोई बात क्या बात यह है, अब ये गांव क्या रिवाज बदल गवा है। रिवाज ये बदल गवा है कि जौन बाराती है वो उनके आधार कार्ड के फोटो कॉपी भिजवा पड़ी। यानी जो बाराती आएंगे, बारातियों की फोटो कॉपी बारात आने से पहले भेजना पड़ेगा। पहले कहा बता रहा रे, कौन सा नवा रिवाज निकाले? बात यह है जब सामान बनी हूँ नाश्तम जब सामान बनी हूँ तो आधार कार्ड के हिसाब से तो बनी है। अच्छा हाँ। अब जैसे दूसरा कोई खाएगा चार चार। हाँ बात तो सही है, आजकल स्टैंडिंग नाश्ता चल रहा है ना। स्टैंडिंग नाश्ते में ऐसा होता है, बाराती है 100 और नाश्ता 25 आदमी का है। और 100 आदमी इकट्ठा में, उसमें से 25 खा लिए, 175 बाकी रह गए। अब आजकल का जो है नाश्ता सबका बना है, 25 साल खाए पड़े, 25 खाए बैठे और 75 बाकी रह गए। तो इसलिए आधार कार्ड के हिसाब से नाश्ता बनेगा। हाँ लेकिन बात यह है जैसे जब सामान बनी हूँ नाश्ते में यहाँ जब बाराती है वो तो वो खाई है कैसे यार? सारे पूरे उल्लू होगा। हर आदमी जब नाश्ता मिलता है तो काट के खाता है। यह तो हमका शंका मारे जाते हैं, जैसे दूसरे क्या सामान जब कोई दूसर काटी खाई ली तो वो का खाई। आज तुम यो बताओ, सामान बनोई हो कि नाश्ता बनोई हो? दूसरे का सामान काट के दूसर खाई जाई तो वो का खाई? हमको नाश्ते की कोई जरूरत ही नहीं है, हम केवल शादी करने आएंगे, नाश्ते वास्ते की कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। एक बात और है, बात यह है साहब, आप मौके पर आना बहुत जरूरी है।
आगे गुंडा लफंगा आदमी, आप लोग अगर नहीं आएंगे साहब तो ये बारात वापस लेकर चला ओ साला कितना होशियार कितना है। जब तक शादी नहीं होगी तब तक मौके वारदात पे हम रहेंगे। लेकिन इस बात यह है साहब, तुम हो आधार कार्ड फोटो कॉपी भिजवा दियो कि तुम्हारे नाम क्या सामान अलग बनवाओ पड़ी। तुम्हारे नाम क्या नाता ऐसा ना हो सदरपुर में मिले, बहुत हरामी हो साले। हमको हो सकता है। हाँ, नहीं ठीक डाउट है लगा। साहब, आप चलिए और हम बारात में हो जाएंगे और आप भी आइएगा। लेकिन यार हाँ हम तो बुलाते हैं, लेकिन आप लोग हमारी दावत नहीं करते हुए। मम्मी गाँव चलो यार किसी दिन। क्या हो? आने में आप लोग भी आइए, वहाँ भी हम तुम्हारी दावत करेंगे। और ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे तुम्हारी दावत का। अब तुम लोगों ने यहाँ दावत हम दे रहे हैं ना, कोई दिन हमरे कमरा पर आयो, तीनों जने आयो हमरे कमरा पर, तुमका दावत खोई बार पिलाई जीत पिलाई जीत। अबे साले सिला जीत कहते हैं उसको, अरे पिलाए जीत। ये नहीं हम तो तरह की खाएंगे। ठीक है साहब। हाँ हाँ बारात आ जाएगी। लेकिन यार ये हुआ तो गलत। अरे इस गरीब की लड़की के साथ शादी। हाँ गलत तो हुआ है, लेकिन गलत कहीं तक गलत हुआ है और कहीं तक बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा क्या हुआ? इसको साले को सबक सिखाने का मौका भी हमको मिल गया है। ये साला प्रकाश बाबू अपने आप को चालाक समझता है, मैं अपनी बेटी की शादी जल्लाद सिंह के साथ कर दूंगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन शादी के बाद क्या होगा ये ना तो प्रकाश बाबू को मालूम है और ना उसकी बेटी को मालूम है। ये तो शादी के बाद पता चलेगा। ये देखो शादी से पहले लड्डू बांट रहे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। जो आप ओ अरुण जो लकम में बंद है साला, जी निकालो इस साले को। हाँ, थोड़ी मरम्मत बना दो, फिर उसका बाद चालान भेज दो। हाँ बिल्कुल, उसके मुंह से सिकरवाना चाहते हैं सलाह खून किया है नहीं किया। हाँ हाँ सही, क्यों नहीं, लाओ। क्या हो रहा है? दिमाग ठिकाना आया नहीं आया? साहब मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे विश्वास करो साहब। खून नहीं किया है? तुम साले सब बकोगे खून किया है। अभी बता दो, मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुख से खून किया नहीं किया। और खून तूने किया साले, है बेहया खून तूने। है बेहया झूठ बर्दाश्त में साले क्यों बोलता, डालती है हाथों में मैं हथकड़ी। डालती हाथों में है हथकड़ी, कैद को जाए जाएगा डाल। अब साले हम तुम्हारी चार्जशीट तैयार कर दिया है और जेल तो तुम जाओगे। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी मेरी बर्बाद। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, ऐसी साहब न मुझको सजा दीजिए, मुझको धोखे से साहब फंसाया गया, आप कुछ दिल में मेरा यकीन कीजिए। तेरी बातों पे कैसे यकीन मैं करूं, जबकि मौके पे तू ये पाया गया, इसलिए हाथ में है पड़ी हथकड़ी। ये हाथ में है पड़ी हथकड़ी, 302 का कुल दे। हमसे धोखा हुआ मेरे साहब सुनो, हम
धोखा हमसे धोखा हुआ मेरे साहब सुनो, झूठा इल्जाम इन पर लगाए, बाप का खून इसने किया है नहीं। बाप का खून इसने किया है नहीं। अपने घर में अरुण को बुलाई थी मैं, बाप का खून। अरुण निर्दोष है। अरुण ने मेरे पिताजी का खून नहीं किया। जिस रात को गांव में खून हुआ मेरे पिताजी का, उस रात गांव में चोर आया था। ये बात हमको गांव वालों से मालूम हुई कि गांव वालों ने चोर को भागते देखा है। अंधेरा होने के कारण चोर को पहचान नहीं सके। अरुण निर्दोष है, अरुण को छोड़ दो साहब, हम प्यार करते हैं। और मैं मोहिनी से प्यार करता हूँ। हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। जी नहीं सकते। प्यार का भूत उतारेंगे मादर को। इसके कहने से मैं तुमको छोड़ दूं। अरे साहब, अरे मैं मानता हूँ तो प्यार करते हो तो थाले में लपक चपक करोगे। तो साले हम लोग खड़े हैं। अरे प्यार का मैं अरुण के बिना जिंदा नहीं रह सकती साहब, अरुण को छोड़ दो। अरुण निर्दोष है, अरुण ने खून नहीं किया है। जाओ, कहाँ को जाओ? नमस्कार साहब, नमस्कार। साहब यही अधिकारी हैं। आपने हमें इनवाइट किया था। हाँ, दो घंटा पहले तुमने फोन किया ये था। अधिकारी हैं साहब। ठाकुर साहब अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ। अरे आप आ गए, हमारा अरुण बेकसूर फंसा दिया गया। मेरे पिताजी का उधर खून हो गया और गांव में कोई चोर आया था, खून चोर ने किया। वही सच्चाई बताने के लिए हम भी यहाँ पर आए हुए आप हैं। अरुण को छोड़ जाओगे। ये बात हमको मालूम है और इस बात की हमको खबर मिली है कि तुम्हारे पिताजी का खून इस बेचारे अरुण ने नहीं किया है। ये बात हकीकत है, तुमने अरुण खून नहीं किया है। इसके पिता का खून किसी चोर ने किया है। जिस रात में इसके बाप का खून हुआ उस रात में कोई चोर आया था, लेकिन अफसोस की बात यह है जो चोर आया था वो चोर कोई और नहीं, यही ठाकुर जल्लाद सिंह था। कहने का मतलब तुम्हारे पिताजी का खून अरुण ने नहीं और चोर ने नहीं, ठाकुर जल्लाद सिंह ने किया था। क्या क्या तुमने मेरे पिताजी का खून? वो इसलिए किया था क्योंकि एक दिन इस हरामजादे ने तुमको मेरे दोस्त के हाथ से छुड़ा लिया था, तुम्हारी इज्जत बचाया था। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लीजिए इसे। मोहिनी के बाप का कातिल है ये। गिरफ्तार कर ले हमको। हाँ, ये स्टालिन हेमा मालिनी है और ये धर्मेंद्र है, बहुत बड़े हीरो। लाओ थाली को जल्दी लाओ। अरे काल से रुक जाओ। काल से क्यों इसको इतना न मारो कि साला मर जाए तो हमारी भी तबीयत हो जाएगी। अरे जूठन कुठन बटोरी का है ये। अबे वो साले वो काल सिंह आ गया, बेहोश हो गई। अरे तो देर क्यों कर रहा हो, उसको उठाकर बहती हुई नदी में फेंक दो या जंगल में फेंक दो।
साला नदी में छलांग लगा गया। जाओ भाग्यो भाग्यो नहीं पाए। अब साला कहाँ भाग के जाएगा? अब तो इसको भी मर कर किसी ने सरदार जी कालिया बोलो। आज हम चलते हैं रस्तमपुर गांव की तरफ। ओ पहले घन घाटी चलेंगे, हाँ। फिर अम्बा के इलाके से सीधे पीली घाटी से घन घाटी फिर आएंगे। चलिए सरदार, मैं तैयार हूँ। चलते हैं। जय चंबल, जय भोल। क्या भगवान, आज बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, मार दिया उस दिन हमारे बाबूजी को, लूट लिया मेरी इज्जत, कहीं का नहीं छोड़ा। कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि गांव के लोग ताने मार मार कर जीने नहीं देंगे। हे भगवान, हे आसमान, इतना बरस के मैं तुझ में बह जाऊं, धरती तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं। कहाँ जाऊं मेरे भगवान, समझ में कुछ ना आता है। कहाँ जाऊं मेरे भगवान, समझ में कुछ ना आता है। और हमारे सामने अब तो अंधेरा ही दिखाता है। मेरी दुनिया न जीने की तमन्ना है, भलाई करने वाला न जहां में चैन पाता है। काली सिंह, ये लड़की पड़ी है, देखो उसके शरीर में जान बाकी है या नहीं। जा पानी लेकर आओ। कि हराम जाने कितने को लाकर डाल दिया, मालूम करते हैं। कौन है आप लोग? हम लोग डाकू हैं। अब क्या रह गया जो लूटने आए हो? सब कुछ तो उन कुत्तों ने लूट लिया। अगर फिर भी मिटाना चाहते हो अपनी गंदी आवाज, तो मिटा लो। ना ना लड़की, मैं धन का लुटेरा हूँ, माँ बहन की इज्जत की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखता। कौन हो बेटी, मुझसे बोलो जरा, कौन हो? कौन हो बेटी, मुझसे बोलो जरा, देख तेरी जगह मैं परेशान हूँ। कौन पापी किया है ये हालत तेरी, रो रही हो बेटी, मैं हैरान हूँ। ये हालत तुम्हारी किसने किया और कहाँ की रहने वाली है?